आज विजय दिवस है। आज ही के दिन भारत के जांबाज जवानों ने कारगिल में घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानी फौजियों को मार भगाया था। आज पूरा देश इस अभियान में शहीद होने वाले भारत माता के वीर सपूतों को याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। आज हम आपको विजय दिवस पर उस प्रण और प्रतिष्ठा से जुड़ी खबर बता रहे हैं जो हर भारतीय के मन में बसी हुई है। यह प्रतिज्ञा है पाकिस्तान के अवैध कब्जे से कश्मीर के उस हिस्से को वापस लेने की जो भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारत की संपूर्णता के लिए पीओके का भारत में शामिल होना जरूरी है। यहां हम आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान भी सुनाते हैं जो उन्होंने विजय दिवस से जुड़े एक कार्यक्रम में दिया। भारत की संसद ने प्रस्ताव पारित किया था और आज भी वह संकल्प हम सबको याद है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, से हम कभी भूलेंगे नहीं, कभी हम उसे भूलेंगे नहीं। ये कैसे हो सकता है? शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहां हों और मां शारदा शक्ति स्वरूपा एलओसी के पार हों। बहनों भाइयों, यह बराबर है, यह चीज हमको सालती रहती है। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाक के अवैध कब्जे से कश्मीर को मुक्त कराने की बात तो कही, लेकिन कुछ अलग अंदाज में। उन्होंने मां शारदा शक्तिपीठ का जिक्र किया। यहां हम आपको मां शारदा शक्तिपीठ से जुड़ी कुछ जानकारियां शेयर करना चाहते हैं। मां शारदा शक्तिपीठ देवी सरस्वती का प्राचीन मंदिर है। मां शारदा कश्मीरी पंडितों की कुल देवी हैं। शारदा पीठ को 18 अष्टदश महाशक्ति पीठों में से एक माना जाता है। यह पीठ नीलम, मधुमती और सरगुन नदी की धाराओं के संगम के पास हरमुख पहाड़ी पर करीब 6500 फीट की ऊंचाई पर है। जहां मां शारदा पीठ है वो जगह पीओके के मुजफ्फराबाद से 140 किलोमीटर और कश्मीर के कुपवाड़ा से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत पाकिस्तान बंटवारे से पहले शारदा पीठ, मार्तंड सूर्य मंदिर और अमरनाथ गुफा ये तीनों पवित्र तीर्थ स्थल जम्मू कश्मीर में शामिल थे। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा यह मंदिर आज खंडर हो गया है। मंदिर में अब बस पत्थरों के स्लैब बचे हैं। मंदिर के अंदर किसी देवी की मूर्ति नहीं है। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि शारदा पीठ का निर्माण कब हुआ, इसकी सटीक जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकारों की माने तो शारदा पीठ का निर्माण 5000 साल पहले 273 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के समय में हुआ था। शारदा पीठ का महत्व सिर्फ धार्मिक और आस्था के भाव से नहीं है। आपके लिए यह जानना भी बेहद जरूरी है कि कभी शारदा पीठ परिसर में शारदा यूनिवर्सिटी थी। यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए देश विदेश से छात्र आते थे। माना जाता है कि शारदा यूनिवर्सिटी की वजह से ही उस समय उत्तर भारत में शारदा लिपि का विकास और प्रचार हुआ। शारदा लिपि की वजह से ही पहले कश्मीर का नाम शारदा देश पड़ा, जिसका मतलब होता है शारदा यानी सरस्वती का देश। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि शारदा यूनिवर्सिटी में करीब 5000 छात्र पढ़ते थे और वहां दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। उस समय शारदा यूनिवर्सिटी की गिनती नालंदा और तक्षशिला जैसे शिक्षा के चर्चित केंद्रों में होती थी। माना जाता है कि शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों में आदि शंकराचार्य और कश्मीरी कवि कलहण जैसे चर्चित लोग भी शामिल थे। 1947 में कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे के बाद यह मंदिर पीओके में चला गया। इसके बाद भारतीय तीर्थयात्रियों के यहां जाने पर रोक लगा दी गई। भारतीय तीर्थयात्रियों को शारदा पीठ जाने की अनुमति दिए जाने की मांग कई बार हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान ने यह मांग नहीं मानी है। आज विजय दिवस पर रक्षा मंत्री का यह बयान बताता है कि फिर बाबा अमरनाथ का पवित्र मंदिर की तरह ही मां शारदा का पवित्र पीठ भी भारत की सरहद में शामिल होगा, ये तय। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।